विस्मृतिपुर, जैसा नाम वैसा गाँव, पहाड़ों की गोद और एक सुस्त बहती नदी के किनारे बसा, पर जैसे अपनी ही आत्मा को भूल चुका था। यहाँ के घरों की दीवारों पर उदासी की परतें जमी थी और लोगों की आंखों में एक खालीपन तैरता था। वो जीते थे, पर जिंदगी के गीत भूल चुके थे। सब कुछ एक अनवरत, रसहीन दिनचर्या में बंधा था। खेतों में उगती फसलें, चक्की में पिसता अनाज, लोहार की भट्टी में ढलते औजार, सब में एक उद्देश्य था, पर आनंद नहीं। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी जड़ें धरती में गहरी और शाखाएं आकाश में फैली थी, जैसे गांव की भूली बिसरी यादों का मूक साक्षी हो। इसी शांत ठहरे हुए दृश्य में एक दिन एक तेजस्वी साधु ने प्रवेश किया। उनकी चाल में न कोई शीघ्रता थी, न कोई थकान। उनकी आंखें उस गहरी झील की तरह थी, जिसमें ब्रह्मांड का हर रहस्य प्रतिबिंबित होता था। उन्होंने गांव को देखा, उसकी खामोशी को सुना और हौले से मुस्कुराए, जैसे वो यहाँ किसी को नहीं, बल्कि किसी खोई हुई धुन को खोजने आए हों। साधु गांव की गलियों से गुजरे। उनकी उपस्थिति जल में फेंके गए एक शांत कंकड़ की तरह थी, जिसने हलचल तो नहीं की, पर गहरी लहरें पैदा कर दी। वो एक घर के बाहर रुके, जहाँ चक्की की धीमी एक रस घरघराहट आ रही थी। भीतर लीला बैठी थी, एक 40 वर्षीय स्त्री, जिसकी आंखों की चमक जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुकी थी। उसके हाथ यंत्रवत मसालों के ढेर पर चल रहे थे। कलाई की हर हरकत में वही थकी हुई लय थी, जो सालों के अभ्यास से आती है। कभी इन्हीं हाथों में घुंघरुओं की झंकार का सपना था, इन्हीं पैरों ने मंदिर के आंगन में नृत्य करने की कल्पना की थी। पर अब रसोई के धुएं और मसालों की गंध ने उन सपनों पर एक मोटी चादर डाल दी थी। लीला ने दरवाजे पर खड़ी छाया को देखा। साधु की शांत दृष्टि उसे भेदती हुई महसूस हुई। एक पल को उसकी चक्की थम गई। बाहर पीपल के पत्ते हवा में ऐसे सरसराए, जैसे कोई पुराना भूला हुआ राग छेड़ रहे हों। ऋषि अगस्त्य ने कोई उपदेश नहीं दिया, न कोई चमत्कार दिखाया। वो लीला के पास गए, झुके और पत्थर की चक्की को देखा। फिर अपनी कोमल दृष्टि लीला के हाथों पर टिका दी। देवी, उनकी आवाज शांत नदी जैसी गहरी थी। तुम्हारे हाथों की गति में वो लय है जो पत्थर पीसने के लिए नहीं बनी। इस लय में तो घुंघरुओं की प्रतिध्वनि है, जो किसी मंदिर के प्रांगण में गूंजनी चाहिए थी। लीला ने चौंक कर अपनी हथेलियों को देखा। वो हल्दी से रंगी कठोर हथेलियां, जिनमें वो भूल चुकी थी कि कभी मेहंदी और अलता की लालिमा भी थी। साधु के शब्द तीर की तरह नहीं, बल्कि एक भूली हुई कविता की पंक्ति की तरह उसके हृदय में उतरे। अचानक उसे अपना बचपन याद आया। वो छोटी सी लड़की जो नदी किनारे घंटों लहरों की चाल पर अपने पैर थिरकाती थी। उसकी आंखों के कोने भीग गए। बरसों से सोया हुआ एक सपना आज किसी के चंद शब्दों से करवटें ले रहा था। वहाँ से निकलकर साधु गांव के दूसरे छोर पर पहुँचे, जहाँ एक लोहार की भट्टी दहक रही थी। हथौड़े की चोट से निकलती चिंगारियां अंधेरे को क्षण भर के लिए चीर देती थी। देव, एक हटा कट्टा नौजवान, अपनी पूरी शक्ति से गर्म लोहे पर प्रहार कर रहा था। उसका चेहरा धुएं और कालिक से सना था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो लोहा नहीं, बल्कि अपने ही किसी अधूरेपन को पीट रहा हो। वो गांव के लिए बेहतरीन हल और दरांती बनाता था, पर हर औजार के साथ वो अपने भीतर के कलाकार का एक टुकड़ा मार देता था। कभी वो लोहे में देखना चाहता था उड़ते हुए पक्षी, नाचते हुए मोर, देवताओं की मूर्तियाँ, पर पेट की आग ने उसकी कला की आग को बुझा दिया था। ऋषि अगस्त्य भट्टी की गर्मी से दूर एक कोने में पड़े मुड़े तुड़े लोहे के टुकड़े को देखने लगे, जो किसी असफल प्रयास की निशानी था। देव ने अजनबी को घूरकर देखा। उसकी तनी हुई भौहें पूछ रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं।
ऋषि ने उस बेकार पड़े लोहे के टुकड़े से नजरें हटाए बिना कहा, युवक, तुम्हारी भट्टी में अग्नि तो है पर ज्वाला नहीं। तुम्हारा हर प्रहार शक्तिशाली है पर उसमें सृजन का स्नेह नहीं है। उन्होंने उस मुड़े हुए धातु की ओर इशारा किया। ये लोहा रो रहा है। इसे एक औजार की सीधी रेखा नहीं, एक जीवंत रूप की वक्रता चाहिए थी। इसे पंख बनने थे पर ये जंजीर बनकर रह गया। देव का हाथ हवा में ही रुक गया। क्रोध और अपमान से उसका चेहरा तमतमा उठा। आप क्या जाने साधु महाराज, कला से पेट नहीं भरता, वो गरज कर बोला। पर उसके शब्दों में बल नहीं, केवल अपनी हार की कड़वाहट थी। साधु चुपचाप चले गए पर उनके शब्द देव के कानों में हथौड़े की चोट की तरह गूंजते रहे, उसकी आत्मा को पीटते रहे। साधु की बातों की खबर गांव में हवा की तरह फैल गई। कुछ ने उन्हें पागल कहा, कुछ ने मायावी। पर लीला और देव के भीतर एक बवंडर उठ चुका था। लीला अपनी रसोई में खोई खोई रहती, उसकी उंगलियां मसालों से ज्यादा हवा में मुद्राएं बनाती। देव की भट्टी ठंडी पड़ी थी। वो घंटों नदी किनारे बैठकर पानी में बनते बिगड़ते प्रतिबिंबों को देखता रहता। गांव वाले नोटिस कर रहे थे। वो काना फूसी करते, इस साधु ने इन दोनों पर कोई जादू कर दिया है। एक बेचैनी थी जो विस्मृतिपुर की शांत उदासी को भंग कर रही थी। लोगों को डर था उस चीज से जिसे वो खुद भूल चुके थे, अपने सपनों से। अपने अधूरे सपनों का सामना करना अपनी हार को स्वीकार करने जैसा था। और यह साहस विस्मृतिपुर के लोगों में नहीं था, पर एक चिंगारी सुलग चुकी थी जो या तो एक नई सुबह का सूरज बन सकती थी या पूरे गांव को अपनी आग में जला सकती थी। उस शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान सिंदूरी हो रहा था, गांव के लोग धीरे धीरे पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उनके मन में प्रश्न थे, थोड़ी आशंका और थोड़ी उत्सुकता भी। ऋषि अगस्त्य पहले से ही वहाँ शांत बैठे थे, जैसे वो उन सबका इंतजार कर रहे हों। तभी भीड़ को चीरती हुई लीला आई। उसके बाल खुले थे और आँखों में डर की जगह एक संकल्प था। उसने घुंघरू नहीं पहने थे, पर जब उसने अपना पहला कदम उठाया तो जैसे पूरे ब्रह्मांड का संगीत जाग उठा। उसके पैर लड़खड़ाए, शरीर की लय खोई हुई थी, पर उसकी आत्मा नाच रही थी। वो अपने भूले हुए सपने को फिर से जी रही थी। हर एक भाव, हर एक मुद्रा सालों के दबे हुए दर्द और आनंद की कहानी कह रही थी। गांव वाले स्तब्ध होकर देख रहे थे। ये कोई कुशल नृत्यांगना का प्रदर्शन नहीं था, ये एक आत्मा का अपनी देह से पुनर्मिलन था। लीला का नृत्य अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि देव भीड़ से आगे आया। उसके हाथों में लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसने उसे ऋषि के चरणों में रख दिया। वो एक खुरदुरा, अपरिष्कृत सा दिखने वाला पक्षी था, जिसके पंख फैले हुए थे, जैसे वो अभी उड़ने को तैयार हो। उसकी बनावट में सैकड़ों खामियां थीं, पर उसकी आंखों में एक जिंदगी थी, एक उड़ान भरने की अदम्य इच्छा थी। देव बोला नहीं, उसकी आंखें बोल रही थी। उसने सालों बाद कुछ बनाया था, कुछ ऐसा जो औजार नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति थी। उस शाम पीपल के पेड़ के नीचे विस्मृतिपुर ने दो भूले हुए सपनों को फिर से जन्म लेते देखा। एक घुंघरुओं की झंकार में, दूसरा लोहे की खामोश उड़ान में। लोगों की आंखों का खालीपन धीरे धीरे आश्चर्य और फिर एक अनजानी आशा से भर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर भी कई ऐसे सपने सो रहे हैं। अगली सुबह जब विस्मृतिपुर जागा तो हवा में कुछ नयापन था। साधु जा चुके थे, उतने ही चुपचाप जितने चुपचाप वो आए थे। वो अपने पीछे कोई उपदेश या चमत्कार नहीं छोड़ गए थे, केवल एक एहसास छोड़ गए थे। नदी के किनारे बने पुराने शिव मंदिर का घंटा, जो बरसों से खामोश था, आज किसी ने बजाया था। उसकी ध्वनि पूरे गांव में एक नई चेतना की तरह गूंज रही थी।
लीला अपने आंगन में कुछ छोटे बच्चों को नृत्य के पहले कदम सिखा रही थी। उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक अभूतपूर्व शांति थी। देव की भट्टी फिर से दहक रही थी, पर आज हथौड़े की चोट में गुस्सा नहीं, संगीत था। विस्मृतिपुर अब भी एक साधारण गांव था, पर अब वो विस्मृत नहीं था। लोगों ने जान लिया था कि सपने मरते नहीं, बस सो जाते हैं, और उन्हें जगाने के लिए कभी कभी बाहर से किसी आवाज की नहीं, अपने भीतर की एक हल्की सी पुकार की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।